हम सब अमीर तो होना चाहते हैं लेकिन उसके प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। ठीक इसी तरह जिस तरह हमारे नज़दीक एक अच्छी जॉब का मतलब है कि काम कम हो और तनख्वाह ज़्यादा हो और मराद भी खूब हों। वॉरेन बफे ने एक कॉन्फ्रेंस में अपना इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार बड़े आसान तरीके से समझाया। इस पर मेज़बान ने सवाल पूछा कि जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह तो कोई भी अमीर हो सकता है। तो उसका जवाब बहुत ही अजीब था। उसने कहा, नो बडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लो, यानी कोई भी देर से अमीर नहीं होना चाहता। और ये एक बहुत बड़ी वजह है अक्सर लोगों की नाकामी की कि वो जल्दी से अमीर होना चाहते हैं। उनके जहन में कामयाबी का एक लग्जरी से भरा हुआ एंड रिजल्ट तो होता है लेकिन वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे उन 4 पॉइंट्स की जिन पर अमल करके आप जल्द नहीं मगर यकीनी तौर पर अमीर ज़रूर होंगे। नंबर 1, सेविंग्स करें। जाहिर सी बात है कि आपको हर इंसान यही मशवरा देगा कि आप अपने खर्चे कम करें और पैसे बचाएं, लेकिन यहाँ पर आपको कंपाउंड इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। कंपाउंड इफ़ेक्ट का सादा सा मतलब ये है कि आप अपने कारोबार से जो भी कमाई करें उसको अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करते चले जाएं। उसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल ये हो सकती है कि एक दुकानदार थोड़े सरमाए से छोटी सी दुकान खोलता है और अपनी लागत के मुताबिक थोड़ा सामान रख लेता है, और जब उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और दुकान की आमदन शुरू हो जाती है तो वो मिलने वाली कमाई के सामान की मिकदार और वैरायटी भी बढ़ा सकता है। इस अमल से उसकी लागत भी बढ़ जाती है और आमदन बढ़ने के मौके भी बढ़ जाते हैं, और देखते ही देखते उसकी आमदन को ज़रबें लग जाती हैं। ज़रबें लगने के इस अमल को कंपाउंड इफ़ेक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर उसके बरक्स वो बचत करने की बजाय आसाइशों की जानिब बढ़ता है तो उसकी ये ग्रोथ रुक जाएगी। मैं कंजूसी करने की राय नहीं दे रहा, लेकिन ज़रूरी और गैर ज़रूरी अखराजात में तमीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये मिसाल सिर्फ दुकानदारी पर अप्लाई नहीं होती। आप कोई भी बिज़नेस करें, चाहे सेल से रिलेटेड हो या सर्विस रिलेटेड, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना ही आपकी तरक्की की ज़मानत है। नंबर 2, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास कारोबार के अलावा सरप्लस अमाउंट सेव हो जाती है तो उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यकमुश्त नहीं ले सकते तो आप इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं। मैं सूद की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप ये प्रॉपर्टी प्राइवेट कॉलोनीज़ में इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं और अपनी मंथली इनकम की सरप्लस अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आपकी सेविंग्स एक्यूमुलेट होकर प्रॉपर्टी की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं, जो आपकी मुस्तकबिल में रिहायशी ज़रूरत पर भी काम आ सकती हैं और तिजारत के लिए सरमाया भी फराहम कर सकती हैं। मज़ीद ये कि आप इस दौरान किराया भी वसूल कर सकते हैं। आप किराए को बतौर रिटर्न कमतर ना जानें, ये एक अच्छा रिटर्न है। अगर स्पेसिफिक होकर बात करें तो हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू उसकी अपनी वैल्यू के तकरीबन 0.25% पर मंथ होती है। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉपर्टी की मालियत 40 लाख है तो उसका कम से कम रेंट 10,000 होगा। अब अगर इस पर हर 11 माह में होने वाला 10% इंक्रीमेंट ठीक से अप्लाई करें तो आप 10 साल में 10,000 के बजाय 28,500 वसूल कर रहे होंगे, जबकि इस दौरान आप 20 लाख से ज़ायद यानी प्रॉपर्टी की मालियत की आधी रकम वसूल कर चुके होंगे और अगले 5 सालों में बाकी आधी की रकम भी वसूल करेंगे, और प्रॉपर्टी की कीमत भी इस दौरान 2 से 5 गुना बढ़ने का इम्कान है। ये सूद के मुकाबले में हलाल भी है और जो लोग कारोबार नहीं कर सकते उनके लिए सेफ भी है। नंबर 3, टीम बिल्डिंग करें। बिजनेस चाहे प्रोडक्ट्स बेचने का हो या सर्विसेज देने का, किसी भी बिजनेस की बैकबोन उसकी टीम होती है, उसके लोग होते हैं। आप एक अच्छी और मुखलिस टीम के बगैर बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। लोग अक्सर शिकवा करते हैं कि उन्हें अच्छी टीम नहीं मिलती, मुखलिस लोग नहीं मिलते। मेरे नज़दीक उनकी मिसाल उस मरीज़ की जैसी है जो कहता है कि वो जिस्म के जिस हिस्से पर हाथ लगाता है तो उसे दर्द होती है, जबकि हकीकतन उसके हाथ में फ्रैक्चर होता है। अच्छी टीम मिलती नहीं बल्कि बिल्ड करनी पड़ती है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस नज़र से देखेंगे कि आप उन्हें कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं तो वो भी हमेशा मुलाजमत बदलने के चक्कर में रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें अपने कारोबार का अहम हिस्सा समझेंगे तो वो भी आपके मुफाद को अपना मुफाद समझेंगे। इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। बाज़ दफ़ा एक एक्स्ट्रा 10% या 20% बोनस भी उनके लिए बहुत मैटर करता है। उनकी एमरजेंसीज में उनका एहसास करें। यकीनन ऐसा करना आपके अखराजात को बढ़ाने का सबब बनेगा, लेकिन ये आदत आपकी देरपा तरक्की की बुनियाद भी बनेगी। नंबर 4, मेहनत। जैसे किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए आप सीधे रास्ते का इंतखाब करते हैं और लंबे रास्ते से जाना आपके लिए देर का बायस बन सकता है, इसी तरह कामयाबी हासिल करने का भी एक सीधा रास्ता होता है। आप बार बार रास्ता तब्दील करते रहेंगे या शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आप देर से पहुंचेंगे, और अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया और मंजिल तय ही नहीं की कि जाना कहाँ है तो भी आप भटकते रह जाएंगे। आपको ये बड़ी आम सी और कॉमन सेंस की बातें लग रही होंगी, और हकीकत भी यही है कि ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम कामयाबी के सफ़र में इस कॉमन सेंस को अप्लाई करना भूल जाते हैं। आखिर कामयाबी आपसे मांगती क्या है? सारी रात एक टांग पर खड़े रहना या हाथों के बल चलना? नहीं, कामयाबी तो आपसे बस वर्क एथिक मांगती है। कामयाबी ये मांगती है कि आपका विजन क्लियर हो, आपकी अपने काम से कमिटमेंट हो, चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत हो, तो अपने काम में छोटी छोटी मगर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स लाते जाएं।
और अपनी मंजिल की जानिब कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते जाएं। चल कर भी जाएं और दौड़ कर भी जाएं, आपको मंजिल मिल ही जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। शुक्रिया।